प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। और उधर वीआईपी पार्टी ने सपा प्रत्याशी ताहिर खान को समर्थन दे दिया है और कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए समर्थन दिया है। वहीं सपा प्रत्याशी ताहिर खान ने कहा है कि सपा सरकार आने के बाद किसानों नौजवानों का हित होगा, निषाद समुदाय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अगर बात करें इसौली विधानसभा की तो इसौली विधानसभा हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से ताहिर खान सपा प्रत्याशी हैं, यशवंत सिंह मोनू बसपा से और बीजेपी से बजरंगी है। लेकिन जिस तरह से चुनावी ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार सपा प्रत्याशी ताहिर खान को लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है विपक्षियों में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें पड़ गए हैं। हमारे पास मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के श्यामलाल निषाद जी, जिन्होंने आज सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। आखिर आपने इसौली में ही क्यों समर्थन दिया? ऐसा है कि जैसे हमारे नेता पूरे यूपी में 165 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी किए थे और उसमें हमारी इसौली सीट नहीं थी जो हम 165 सीट टारगेट किए थे। इसौली में हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है और हमारे नेता का कहना है, हम लोगों का है कि जहां पे भी हमारे प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी को जो भी हरा रहा हो, जो भी प्रत्याशी है, जो पार्टी बीजेपी को हरा रही हो, हम उसका समर्थन करेंगे। और इसौली में हमने देखा, अपने लोगों से संपर्क किया, जानकारी किया, इसौली में जो है मोहम्मद ताहिर खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये जो है बीजेपी को हरा रहे हैं, इसलिए हम इनको जिताना चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं। बीजेपी से इस बात क्यों नाराजगी है निषाद समुदाय की? नाराजगी का कई कारण है। देखिए, पहली चीज तो हमारे नेता सनाब मल्ला मुकेश सहनी ने 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पे 18 प्रतिमाएं अपने पैसे से बिहार से उन्होंने भिजवाया। एक प्रतिमा आपके यहाँ जो है कादीपुर सरैया में भी आई थी, आप लोग सुन रहे होंगे उस समय, कि कोई भी प्रतिमा लगने नहीं दिया योगी सरकार ने। और कई प्रतिमाओं को, वीरांगना फूलन देवी कई प्रतिमाओं को उन्होंने जो है फेंकवा दिया, जो है ले जाकर के जंगल में फेंकवा दिया। और हम जब गए कादीपुर जो है वीरांगना फूलन देवी प्रतिमा माला चढ़ाने के लिए, तो मतलब ऐसे लगा कि जैसे हम आतंकवादी डकैत चोर डकैत हो। पुलिस इस तरह से जो है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भाई हमारी वीरांगना फूलन देवी है, आज शहादत दिवस है, कह नहीं वहां आप खोल नहीं सकते पर्दा। और उसी दिन हमारे नेता सनाब मल्ला बनारस में जो है वीरांगना फूलन देवी प्रतिमा माला चढ़ाना चाहते थे। वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन योगी सरकार ने उनको एयरपोर्ट से उतरने नहीं दिया और बंगाल भेज दिया। और हम लोग जो है मायूस हो गए कि हम अपने मतलब इस योगी राज में हम अपने जिसको हम आदर्श मानते हैं उसके प्रतिमा में माला न चढ़ाने को पाए। और दूसरी चीज, इनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, इसने जो है वीरांगना फूलन देवी को डकैत कहा। जिसको हम आदर्श मानते हैं उसको आप डकैत कहेंगे तो हम आपको कैसे पसंद करेंगे। तीसरी चीज, ये योगी सरकार की इसी गवर्नमेंट में अभी अमित शाह ने जो है लखनऊ में रमाबाई पार्क में निषादों को आरक्षण के नाम पे बुलाया कि आइए आपको हम आरक्षण रैली के नाम पे बुलाया गया, लेकिन वहां आरक्षण का आ तक नहीं बोला गया। इस तरह से धोखेबाज, इस तरह से हम लोगों के साथ धोखा, हम लोगों के साथ अपमान करने वाली बीजेपी सरकार से हम लोग इसीलिए चाहते हैं। और अब की बार हम बीजेपी को, जहां जहां हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहां हम बहुत मजबूती से अपने प्रत्याशी के साथ हैं, और जहां हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं वहां जो भी बीजेपी को हरा रहा होगा, जो भी प्रत्याशी जो देखेंगे, हम अपने लोगों को संपर्क करके जानकारी करके वहां जहां जहां हमारा प्रत्याशी नहीं है वहां जो भी बीजेपी को हरा रहा होगा हम उसका समर्थन करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। निषाद वोट बैंक बीजेपी का माना जाता था, लेकिन इस बार जो है तस्वीर कुछ और है। हमारे साथ सपा प्रत्याशी भी हैं जिनसे बात करते हैं कि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है आपको, तो क्या कुछ रहेगा? एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए थे और उन्होंने जिस तरीके से 11 लाख नौकरियां जो रिक्त पद खाली पड़े हुए उनको मजबूती के साथ भरने का आश्वासन दिया है और वो करने का काम भी करेंगे। और मैं सबसे पहले उनका इसलिए स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो एम्बुलेंस सेवा प्रदान करते हैं हमारे लोग, उनको भी नियमित करने का काम करने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर फौज में जो उत्तर प्रदेश कोटा है ब्रेक लगा हुआ है उसको खोल करके
नौजवानों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का काम करेंगे। और ये आपका बेटा सुल्तानपुर का, इसोली का बेटा, इसने जो कुछ कहा अखिलेश भैया ने उस पर, ईश्वर की कृपा रहे उन पे, उन्होंने उस बात को माना और कहा कि सम्मान में कभी सुल्तानपुर और इसोली विधानसभा के साथ सम्मान में कभी नहीं आने पाएगी। कल मंच से उन्होंने जो भी हमने कहा उसको भैया ने किया। मैं श्यामलाल भैया हमारे निषाद जी, इनका जो है विकासशील इंसाफ पार्टी हमारी इसोली विधानसभा में, ये हमको जिस मजबूती के साथ भरोसा जिता करके हमारी मदद कर रहे हैं, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि भोलुआ समाज जो धोती वाला पहुंच पे जिनका आज तक शोषण करने का काम किया गया है, उनको खरीदने का काम किया, उस समाज को जगाने के लिए इन्होंने जो कुर्बानी, मैं देख रहा हूँ कि करीब हमारा इनका 20 साल में साथ है, 20 से कई साल, 22 साल, 23 साल के साथ है, जो उन्होंने कुर्बानी दी है। आवाज जिस तरीके से समर्पित भाव से इन्होंने हमारी समाजवादी पार्टी के इसोली विधानसभा को मजबूती के साथ ताकत देने की संकल्प लिया है। हम भी संकल्प लेकर के विश्वास दिलाते हैं कि इनके विश्वास पे और हमारा समाज, चाहे वो सबल हो, चाहे हमारे बैकवर्ड हिंदू हो, चाहे दलित हो, जो हमसे जुड़े हुए हैं, इनके समाज को पहली पंक्ति में ला करके जो भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं आएंगी, सबसे पहले इनके समाज को हम ध्यान में रखते हुए एजुकेशन से लेकर के और दुनिया के हर भाग में, शिक्षा से लेकर के विकास से लेकर के हर क्षेत्र में इनको हम पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। सकारात्मक सोच करके अगर जहां भी जरूरत पड़ेगी इनके लिए हम अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हंसते हुए इनके लिए हम कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, सपा प्रत्याशी ताहिर खान का कहना है कि जिस तरह से निषाद समुदाय भी अब उनके साथ खड़ा हो गया है और चुनावी जीत के बाद उनके हर लड़ाई में वह मजबूती से खड़े रहेंगे। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज़, लखनऊ।